हेलो दोस्तों, पुनः हम आपकी परीक्षा के लिए तन मन धन से आपकी तैयारी सुचारू रूप से कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो देख ही रहे हैं और सभी वीडियो को देख कर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन आपका आपके अपनों में पहचान हो जाए, यही हमको दे दो। तो आइए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है? किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है? तार सप्तक के, प्रथम तार सप्तक के, द्वितीय तार सप्तक के, तृतीय तार सप्तक के। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, तार सप्तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तार सप्तक का कवि आपका राइट आंसर दोस्तों है अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रमुख रचना कामायनी का प्रकाशन हुआ था 1935 में, 1940 में, 1938 में, 1947 में। तो कब प्रकाशन हुआ था आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अनामिका महादेव वर्मा, वीणा पंत जी की है, झरना जयशंकर जी की है, सांध्य कांकली निराला जी की है। तो सुमेलित नहीं है और नहीं पर हम विशेष ध्यान देने को कहते हैं। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, अनामिका जो है ये निराला जी की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामचरितमानस की रचना किसने की है? सूरदास ने की है, तुलसी राम ने की है, तुलसीदास ने की है कि तुकाराम ने किया है? रामचरित मानस की रचना किसने की है? आपको यही बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? कलिकाल से मुक्ति, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली। बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? उसने लिखा है क्या? विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? साखी, सबद, बीजक, रामायणी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कबीर की वाणी का संग्रह नाम से जो प्रसिद्ध है वो है क्या? बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? बताइए। वीरता की, भक्ति की, कि रीति की, कि आधुनिकता की? तो 1375 से 1700 में कि क्या हुआ था आपको यही बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसे कविता कामिनी कांत तथा साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था? नाथू शर्मा शंकर जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, रामधारी सिंह दिनकर को, कि निराला जी को? बताइए। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसे कविता कामिनी कांत तथा साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? बाणभट्ट की आत्मकथा की है, चित्रलेखा की है, दिव्या की है, कि पुनर्नवा की है? बताइए। तो भट्टिनी नायिका है और नायिका किसकी है? बाणभट्ट की आत्मकथा की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है? दशरूप है, साहित्य दर्पण है, नाट्य शास्त्र है, ध्वन्यालोक है? बताइए। भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ बताया जाना है और बताइए आप क्या होगा? ऑप्शन सी, नाट्य शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा है? मैं कहता हूँ आखिन की देखी
तू कहता कागज की लेखी। बताइए, जयसी ने कहा है, सूरदास ने कहा है, कबीर ने कहा है कि तुलसीदास ने कहा है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? किसने कहा है? मैं कहता हूँ आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये किसने है लिखा है? कबीर दास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूफी प्रेमाख्यांक रचनाओं की भाषा कौन सी है? भाषा पूछा जा रहा है। अवधी है, ब्रज है, बुंदेली है कि खड़ी बोली है? बताइए। तो सूफी प्रेमाख्यांक रचनाओं की जो भाषा है वो कैसी भाषा है? आप भली भांति जानते हैं, वो है अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंदूर की होली नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट जी हैं, बद्रीनाथ भट्ट जी हैं, वियोगी हरि हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। सिंदूर की होली नाटक के रचयिता पूछा जा रहा है, तो ये है कौन? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। बताइए, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं कौन? ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मजयी के लेखक हैं दुष्यंत कुमार, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, कोई नहीं। आत्मजयी, और ये किसकी है भाई? यही बताना है आपको। ऑप्शन बी, कुंवर नारायण जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? काशीनाथ जी हैं, विवेकी राय हैं, रांगे राघव हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं? बताइए, जुलूस रुका है और इस किसका है रिपोर्टाज? आपको बताना है यह है किसका? विवेकी राय जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत बंधु पत्रिका का संपादक कौन करता है? तोताराम, सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र जी, बनारसी दास जी? बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तोताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रातों रात में समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययीभाव समास है? बताइए, रातों रात में समास पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जाई महावरी एड़ी मिलत जाए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार पूछा जा रहा है? उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है, संदेह है, उपमा है? पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिलत जाए। इसमें जो है अलंकार है भ्रांतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन है? बताना है। भूषण थे, सेनापति थे, बिहारी थे कि मतीराम थे? बताइए, राजा जय सिंह के दरबारी कवि और थे कौन? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बिहारी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, काव्य संग्रह है? आठवां सर्ग है क्या? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? यह है आपका नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मंत्र कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं, बिहारी हैं, सुदर्शन हैं, लाल कवि हैं? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्रामपुर का संत एवं राग दरबारी के उपन्यासकार कौन हैं? राही मासूम रजा हैं, तुलसीराम हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं कि रेणु जी हैं? बताइए, विश्रामपुर का संत एवं राग दरबारी, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, श्रीलाल शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहला गिरमिटिया के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल जी हैं, गिरिराज किशोर जी हैं, हजारी प्रसाद जी हैं और अज्ञे जी हैं? बताइए, पहला गिरमिटिया के लेखक पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? गिरिराज किशोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजवती है? बताइए, रूपमती है, राजमती है कि कनिका है?
बताइए बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? बताइए आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? राज, बताइए राजमती की राजवती, राजमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीया टीका किसकी है? पूरन दास की है, जगजीवन दास की है, भगवान दास की है कि कबीर दास की है? बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों तृतीया टीका है, ये किसका है? पूरन दास जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? 3 थे मिश्र बंधु और कौन नहीं है यही पता करना है। गणेश बिहारी मिश्र जी हैं, श्याम बिहारी मिश्र जी हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र जी हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र जी हैं? बताइए। नहीं है उसी को पहचाना, 3 तो थे ही, एक को पता करना है जो नहीं है। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, कृष्ण बिहारी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंकज शब्द निम्न में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, निरर्थक? बताइए पंकज, बताइए फटाफट। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध कवि है? बिहारी जी हैं, घनानंद जी हैं, सेनापति हैं कि पद्माकर हैं? ऋतु वर्णन बार 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 पूछ जाता है बेटो, ठीक है। ऋतु वर्णन का क्या है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? उषा प्रियंवदा जी हैं, मन्नू भंडारी हैं, कृष्णा सोबती जी हैं कि शिवानी जी हैं? बताइए। एक प्लेट सैलाब और एक प्लेट सैलाब की लेखिका कौन है यही पूछा जा रहा है, वो है कौन? मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कठगुलाब उपन्यास की रचनाकार है? मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मन्नू भंडारी? कठगुलाब, बताइए कठगुलाब, और ये किसका है यही बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? मृदुला गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमरस क्या है? एक काव्य दोष है, एक काव्य गुण है, एक संचारी भाव है, एक अलंकार है? अमरस क्या है? बताइए। अमरस है एक संचारी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज में थी, कन्नौजी थी, खड़ी बोली थी, साधुक्कड़ी थी? साधुक्कड़ी लिखा है हमने। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, साधुक्कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रौपदी का चीर का अर्थ है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना, सुंदर स्त्री? द्रौपदी का चीर का अर्थ होगा ऑप्शन सी, कभी समाप्त न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? अ है, आ है, बड़ी है, इक है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आंशिक में जो प्रत्यय है इक प्रत्यय है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ? तो इचु सानम तालु आप भली भांति जानते हैं, क्या होगा ये? तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, भ्रांतिमान है, विभावना है कि यमक है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, और इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रोदय में संधि है? गुण, यण, वृद्धि, यादि? तो चंद्रोदय में संधि पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर दोस्तों बताइए फटाफट, क्या होगा? क्या है बताइए? यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्यार्थी शब्द में संधि है? दीर्घ है, वृद्धि है, अयादि है कि गुण है? बताइए। विद्यार्थी शब्द में संधि, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ये है क्या? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुचर में कौन सा उपसर्ग है? अ है, अनु है, अनु है, अव है? बताइए। अनुचर, और अनुचर में जो उपसर्ग लगा है ऑप्शन सी, अनु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
लेखक में प्रत्यय बताइए। अन है, अक है, अन है, क है, बताइए। तो लेखक में जो प्रत्यय लगा है वो क्या लगा है? अक प्रत्यय लगा है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, हजारी प्रसाद ने कहा है, रामानंद ने कहा है कि रैदास ने कहा है? बताइए। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है और ये किसने कहा है, यही आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं? राहुल सांकृत्यायन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं कि महादेवी वर्मा जी हैं? कला और बूढ़ा चांद के लेखक पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विशस्य विश्वमौषधम के लेखक कौन है? बार बार पूछा जाता है, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वियोगी हरि? बताइए। विशस्य विश्वमौषधम और किसकी रचना है, लेखक किसकी है, कि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है, किसको मिली है? मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव की उपाधि किसको मिली है? विद्यापति को मिली है, मैथिली शरण गुप्त जी को मिली है, सुमित्रा नंदन पंत को मिली है कि अज्ञेय जी को मिली है? बताइए किसको मिली है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? विद्यापति जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यथाशक्ति में समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है? तो यथाशक्ति में समास पूछा जा रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अव्ययी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? वीर का है, उत्साह का है, भयानक का है कि रौद्र का है? तो क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, रौद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केशव कही न जाई का कहिए, देखल तो रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए, में रस है? रौद्र है, शांत रस है, अद्भुत रस है, भयानक रस है? केशव कही न जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समझी मन ही मन रहिए, में रस पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अद्भुत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीरजा? बताइए किसमें युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट बताइए। ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। इस प्रकार दोस्तों आज हमारे सभी क्वेश्चन पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं दोस्तों को आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।